प्रिय मित्रों, योहन बपतिस्ता ने यीशु की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है वो जिसके आगमन की सूचना मैंने दी थी। यही है ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। वास्तव में योहन पुराने विधान के निर्गमन ग्रंथ में वर्णित निष्कलंक मेमने का प्रतीक यीशु में पूरा होने का संकेत दे रहा था। गुलामी के भवन मिस्र देश से मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता के प्रतिज्ञा देश कनान की ओर पलायन के पहले वहां के पगलूठों का वध हुआ। राजमहल से लेकर झोपड़ी तक और जानवरों तक के पगलूठे मारे गए। इस महामारी से भयभीत होकर राजा ने इस्राएलियों को मूसा की इच्छा अनुसार आराधना करने के लिए मरुभूमि में जाने की अनुमति दी। मूसा के आदेशानुसार इस्राएलियों के घरों में जहां मेमने का भुना हुआ मांस खाया जा रहा था, वहां के दरवाजों की चौखटों पर उस निष्कलंक मेमने का खून पोत दिया गया और उस निशान के कारण इस्राएलियों के पगलौठे मृत्यु से बच गई। वो एक प्रतीक था। अब योहन कहते हैं कि ईश्वर का सही मेमना यीशु है, जिसके रक्त से मानव कुल को पाप की गुलामी से मुक्ति मिलेगी। कलवारी पहाड़ी पर वो पवित्र मेमना मारा गया और हम सबको पाप मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिली। यीशु का रक्त रक्षादायक है, पाप मोचक है, जीवनदायक है। समय के प्रारंभ में ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से सब कुछ बनाया, लेकिन पाप में डूबे मनुष्य की मुक्ति, उसकी पुनः सृष्टि उतनी आसान नहीं थी। ईश्वर के पुत्र को मानव रूप धारण करके उस पावन शरीर में कठोर पीड़ाएं सहकर मरना पड़ा। उसके पवित्र रक्त ने ही मनुष्य को पाप बंधन से मुक्त कराया। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए योहन ने कहा, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। क्रूस की बलि कोई साधारण घटना नहीं थी। यहूदियों की नियम संहिता की दृष्टि में क्रूस पर मरने वाला ईश्वर से श्रापित था और साधारण मनुष्य के अभिप्राय में क्रूस पराजय, तिरस्कार, उपहास और मृत्यु का चिन्ह था। इसी क्रूस को ईश्वर के पुत्र ने अपनी आत्म बलि द्वारा विजय के, प्रत्याशा के, महत्व के चिन्ह में बदल दिया। वेदी पर अर्पित होने वाला बलिदान कलवारी की उस आत्म बलि की पुनरावृत्ति है। जब हम पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं तो ईश पुत्र की उस आत्म बलि का अर्थ गहराई से समझने की कृपा मांगिए।
तब हम वेदी पर संपन्न होने वाली क्रिस्त की आत्मा बलि का वास्तविक मूल्य समझ पाएंगे और उसकी कृपा पाने के योग्य बन जाएंगे। जय यीशु।